Good morning students. Today's our topic is oxidation reaction in day to day life. जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में किसी ऑक्सीजन की रिएक्शन से किसी चीज़ की लाइफ कम हो जाती है, धीरे धीरे उसका रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, वो कम हो जाता है। स्टूडेंट हम बात करते हैं आज ऑक्सीडेशन की, जैसे डे टू टाइप में होता है। फर्स्ट होता है कोरोजन और सेकंड होता है रेंसिडिटी। तो कोरोजन होता है वो मेटल का होता है और रेंसिडिटी होती है फूड की होती है। जब मेटल होता है उस मेटल पे क्या होता है कि यदि उसको ओपन एयर में छोड़ दिया जाए, यहाँ पे मॉइस्चर हो, एयर हो, तो वहाँ पे छोड़ने पे क्या होता है, सनलाइट हो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक टाइम पीरियड के बाद ग्रेजुअली उस मेटल पे एक ब्राउन फ्लेकी सा पाउडर हो जाता है। उसके धीरे धीरे वो कट जाता है या उसको डैमेज हो जाता है। दिस इज नोन एज द कोरिजन। इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ मेटल। रस्टिंग क्या है, जो मेटल ब्राउन फ्लेक उतर जाता है, दिस कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ मेटल। तो ये रस्ट कहलाता है। ये कब होता है कि जब एक टाइम पीरियड के बाद हम मेटल को एयर में छोड़ देते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, सनलाइट भी होती है, लेकिन स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। इंसिडेंटली नहीं होता, अचानक कि आपने रख दिया और वो इमीडिएटली डैमेज हो गया, ऐसे नहीं होता। एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वो मेटल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है, आप देखा करो डंप यार्ड पे चले जाइए, जहाँ ओपन प्लेस है, जहाँ पे कि बहुत सारे लोहे के सामान है, लोहे के मेटल्स है, और सॉरी लोहे के सामान है, जहाँ पे गाड़ियाँ हैं, कबाड़ है, जो गर्डर्स होती है, या बहुत सारे स्कूटर्स आप देख लीजिए, साइकिल देख लीजिए, कुछ भी लोहे का सामान है, यदि आप उसको ओपन में छोड़ देते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर जब मॉइस्चर लगेगा, सनलाइट लगेगी, एयर पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, एक ब्राउन सा एक फ्लेक सा आ जाता है। ये ब्राउन जब हाथ लगाते हैं धीरे पोर्स होता है, ये फ्लेक टूट जाते हैं। दिस नोन इज द कोरिजन और रस्टिंग ऑफ मेटल। तो हम इस बात करेंगे कोरिजन ऑफ मेटल। और जब फूड पे ऑक्सीडेशन होता है, दिस नोन इज द डेंसिटी ऑफ फूड। तो जो फूड का होता है वो डेंसिटी होता है, और इसे कहते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। तो हम दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कोरिजन ऑफ मेटल एंड डेंसिटी ऑफ फूड। तो हम देखते हैं फर्स्ट कोरिजन ऑफ मेटल। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। तो व्हाट इज द कोरिजन ऑफ मेटल। तो मेटल से इतना बाय एक टाइम पीरियड के बाद खाली जाती है, वो है मॉइस्चर, एयर, और उसमें सनलाइट होता है, उस पर केमिकल का रिएक्शन होता है, जिससे बोलते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। कोरिजन में धीरे धीरे ग्रेजुअली मेटल खत्म होता जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि उस पर एयर इफेक्ट करेगी, हवा में जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उस पर उसके कारण उस पर इफेक्ट होगा, उस जो हवा में जो केमिकल्स होते हैं उसके कारण इफेक्ट होकर धीरे धीरे वो कोरिजन होकर खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोरिजन ऑफ मेटल। कोरिजन इज अ प्रोसेस, कोरिजन इज अ प्रोसेस in which क्या हो रहा है इसमें, in which metal eaten up gradually, क्योंकि ये सब धीरे धीरे एक साथ तो हो नहीं रहा। तो कोरिजन इज अ प्रेजेंस इन विच मेटल eaten up gradually by the action of air, moisture, एसिड, जो कि केमिकल कुछ हो उस पे, केमिकल ऑन सरफेस। तो सरफेस पे स्टूडेंट्स यदि कोई रिएक्शन हो रहा है, सरफेस पे मेटल की रिएक्शन हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है, एयर का हो रहा है, उसका इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्चुअली इसमें ग्रेजुअली मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन इज नोन एज द कोरिजन होता है। तो ये क्या, मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस पर क्या होता है, धीरे धीरे मेटल जो मेटल वो खत्म हो जाता है, ईटन अप हो जाता है, किसकी लेकिन होता है ग्रेजुअली। एक साथ आप उसको बाहर रखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक्चुअली कि आज आपने अभी रखा उसमें जंग लग गई या रस्टिंग हो गई। रस्टिंग क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि जब उस आयरन पे या लोहे पे जब ब्राउन का फ्लेक उतरता है, जो ब्राउन कलर जिसमें होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ब्राउन कलर का जो होता है वो रस्ट होता है। तो मेटल के जब एक्शन होता है, किसका ग्रेजुअली एक्शन होता है, एयर का, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें केमिकल होता है, कोई एसिड हो सकता है, लाइट होता है, जिससे नोन एज धीरे धीरे वो मेटल खराब हो जाता है, मेटल खत्म हो जाता है ग्रेजुअली। दिस इज नोन एज द कोरिजन ऑफ मेटल। मेटल का किस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो डे टू डे लाइफ में मेटल का कितना ये ऑक्सीडेट कितना रोल है, इसीलिए हम उस पर क्या होता है, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो दिस इज द कोरिजन इज अ प्रोसेस in which metal eaten up gradually by the action of air,
air, moisture, acid and chemical on surface. This is known as the corrosion of metal. तो what is the formula of rusting? Rust क्या बताया मैंने, यदि वो फ्लेक उतरता है। अब आयरन नेल ले लीजिए, आयरन की जो लोहे की जो कील होती है आप निकालते हो तो आपके हाथ में ब्राउन कलर बहुत सालों पुरानी पड़ी होती है, जब उसको निकालते यूज़ करने के लिए तो हाथ में ब्राउन कलर का पाउडर लग जाता है। पाउडर क्या, वो रस्ट है, क्योंकि रखे रखे ग्रेजुअली एक लंबे टाइम के बाद उस पर रस्टिंग हो गई है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टूडेंट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडेशन, हम देखते हैं इसमें आयरन होता है, आयरन पे होता है कोरिजन मेटल पे होता है, आयरन का किस पे होता है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए और वहाँ पे वाटर होना चाहिए। तो आप बैलेंस कर लीजिए, पहले इसको बैलेंस करना मैंने आपको पहले सिखा दिया है। तो ये क्या है आपका आयरन है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है। तो अब इन सब का क्या होगा, आयरन है, ऑक्सीजन है, वाटर, तो इन सब का आपस में रिएक्शन होगा, ग्रेजुअली रिएक्शन होगा, यानी बहुत टाइम के बाद रिएक्शन होना, धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पर रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बनेगा, ये बना हाइड्रेटेड, क्योंकि उसमें पानी तो है ही, हाइड्रेटेड आयरन, ये हाइड्रेटेड इसमें क्लियर लिखा होगा आपको, हाइड्रेटेड HYDRE हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये क्या कहते हैं, रस्ट, ये है आपका रस्ट, जो ब्राउन कलर का पाउडर निकलता है ये रस्ट है। तो ये क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, मेटल का जो रस्टिंग होता है, ब्राउन कलर का जो पाउडर निकलता है वो रस्टिंग होता है। दिस इज द कोरिजन ऑफ मेटल, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। अब वैसे फूड का जब होता है तो क्या करते हैं, फूड का हम देखते हैं कि रेंसिटी होता है, जब फूड में ऑक्सीडेशन होता है दिस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी। देखते हैं कि हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो जिससे कॉल होता है रेंसिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधता, यानी इसकी स्मेल, उसका टेस्ट फूड का बहुत ख़राब हो जाता है, अनप्लीजेंट होता है, जिसे हमें अच्छा नहीं लगता है। आप देखिएगा जब मार्केट से आप चिप्स के पैकेट लाते हैं, अंकल चिप्स है, कुरकुरे, कुछ भी आप किसी तरह की चिप्स के पैकेट लाते हैं तो बहुत फूला हुआ होता है। तो उसमें तो फूला हुआ क्यों होता है, क्योंकि उस फूड को जो कि ऑयल में, फैट्स में बना है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, यानी उसे हवा से रिएक्शन ना हो, यानी वो खराब ना हो, इसके लिए उसको एयर टाइट करें, उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। नाइट्रोजन गैस होती है, ये फैट और ऑयल से रिएक्ट नहीं करती है, अनरिएक्ट, जो कि रिएक्ट ना करे वो गैस उसमें भरी जाती है, जिससे कि वो चिप्स खराब ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो उसमें रेंसिड जो फूड होता है, कि रेंसिड होता है कि जब वो स्मेल हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब हम घर के बने कोई चिप्स खाते हैं, बहुत टाइम के लग जाते हैं, उससे स्मेल हो जाती है। आप नमकीन खाइए, उसमें स्मेल हो जाती है। तो स्मेल क्यों होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, उसमें जो खाना होता है, जो फूड होता है, तो जब उसमें ऑयल में या फैट में या घी में हम पकाते हैं तो उसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है, उसे हवा से ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हवा से जब उसको खुले में छोड़ेंगे तो उसमें हवा से धीरे धीरे उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। तो जो फैट और ऑयल होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा और एक्स्ट्रा, और धीरे धीरे वो क्या होता है, उसमें स्मेल हो जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, दिस नोन एज द रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो इस प्रोसेस से बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि उस पर एरियल ऑक्सीडेशन ना हो, हवा के कॉन्टेक्ट में ना आए। सेकेंड इसका प्रिकॉशन क्या करते हैं उसको, कि हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन तो होता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो प्रोसेस हो जाता है। धीरे धीरे आप उस खाने को 2 या 3 दिन तक काम में ले सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम में लिए तो वो भी खराब होगा। दूसरा देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड। कंडीशन प्रोड्यूस्ड by the aerial oxidation, oxidation of fat and oil in food marked by unpleasant smell and taste. Is called rancidity.
ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या है कि जो फूड में जो ऑयल होता है, जो फैट होता है, उसका एक ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसकी स्मेल खराब होती है, जिससे कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, इससे हम नहीं खाते, और इसलिए दिस इज नोन एज द एयर ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। तो स्टूडेंट्स, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय द अनप्लेजेंट स्मेल एंड द टेस्ट इज कॉल्ड एज द रेंसिडिटी कहलाती है। तो इस रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या उसको सनलाइट से दूर रखते हैं। सनलाइट भी एक मेन रोल प्ले करता है उस ऑक्सीडेशन को बढ़ाने में। तो आप देखा करिए, जब आप गर्मी के दिन होते हैं तो आप बाहर धूप में नहीं रखते, ठंडी जगह में जो चीज़ें होती हैं वो कम खराब होती है, रादर देन उसको हीट में रखते हैं, गर्म जगह में रखते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी बचाने को पाया, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। उसको एयर टाइट कंटेनर रखने से क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। रेंसिडिटी स्टूडेंट, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन डे टू डे लाइफ में। कि ऑक्सीडेशन होता है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोइजन ऑफ मेटल हो जाता है और रेंसिडिटी ऑफ फूड जाता है, मेटल भी खराब हो जाता है और फूड भी खराब हो जाता है। मेटल को बचाने के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस पर लोहे पे उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट कर दिया जाता है, वॉश करने से क्या होता है कि उस पर मॉइस्चर है, एयर का इफेक्ट नहीं होता, उस पर ऑक्सीडेशन इतनी जल्दी नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जितनी भी मेटल के सामान होते हैं, आप गाड़ियाँ होती है, आपके रेल के जो डब्बे होते हैं, जितने भी मेटल के सामान, उस पर लोहे का पेंट कर दिया, उस पर ऑयल पेंट कर दिया जाता है। ऑयल पेंट करने से क्या होता है, जिससे कि उस पर ऑक्सीजन स्लो हो जाता है, उस पर एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर है और जो एयर लाइट उसका इफेक्ट बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि वो इजीली उसका कोरिजन नहीं होता। तो स्टूडेंट, दिस इज द effect of oxidation reaction in our day-to-day life. So, okay students, this is the oxidation of corrosion of metal and rancidity of food. Thanks for watching.